guys, welcome to our channel Couple Saga Vlog. It's been long time. मैंने वीडियोस नहीं बनाए जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं. मेरी मॉम 7th of Jan को हम सब लोग को छोड़ के मम्मी चली गई. वैसे तो आत्मा ज़िंदा रहती है, मम्मी मेरे अंदर हमेशा मेरे दिल में है और हमेशा रहेंगी. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मम्मी चली गई है. बहुत कोशिशों के बाद हमने बहुत कोशिश की पिछले 8 साल में. जब से मम्मी को कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तब से हमने बहुत कोशिश किया है कि हम मम्मी को ठीक कर पाए. हमने सारे जितने भी ट्रीटमेंट्स हो सकते थे पॉसिबल सारे ट्रीटमेंट्स करवाए. बट अगर आप इनिशियल स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट करते हो तो इट्स गुड, लोग क्योर हो जाते हैं. मम्मी का इज़ बिकॉज शुरू में ही 4th स्टेज का कैंसर हो गया था, तो इसीलिए हम मम्मी को किसी तरह से 8 साल मम्मी रही कैंसर के बाद और फिर चली गई. तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट उन्होंने कभी अपने मुंह से कोई एक उफ तक नहीं किया. आई मस्ट से शी इज़ रियली वेरी ब्रेव और आई एम रियली प्राउड ऑफ हर. पता नहीं कैसे इतना जो बड़ा बीमारी है, पता नहीं कैसे उन्होंने झेला. उनके अंदर क्या हो रहा होगा वो हम भाषा में अपने शब्दों में शायद बयां भी नहीं कर सकते. बहुत झेला उन्होंने अपनी लाइफ में. बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी. बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी. आज मैं जो भी हूँ उनके संस्कार मेरे अंदर है और मैं कोशिश करूँगी कि उस संस्कार को मैं आगे भी हमेशा अच्छे से कैरी कर पाऊँ अपने साथ. सब कुछ उन्होंने सिखाया हुआ है. मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. आई एम श्योर हर किसी के माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं. मेरी मम्मी मुझे लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. तो इतने दिनों तक मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं. इतने दिनों तक मन मेरा हो ही नहीं रहा था वीडियोस बनाने के लिए. बट ऐसा है कि व्लॉग्स बनाती हूँ मैं, अपना लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. तो ये मेरा काम है. तो अब मैंने सोचा कि मम्मी के गए हुए 1 महीने हो गए हैं, तो इन बिटवीन जब मैंने सोचा भी था, पंचमी तिथि थी. बहुत अच्छे दिन में मम्मी गई है. बिल्कुल लक्ष्मी जी है मेरी मम्मी. शी वॉज़ नॉट लेस देन गॉडेस लक्ष्मी जी, मुझे ऐसा ही लगता है. शुक्रवार के दिन गई, पंचमी तिथि में गई. जब उस दिन 1 महीना हुआ, एक और सैड न्यूज़ है. एक माँ तो छोड़ के चली गई जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, और दूसरी जो माँ है लता माँ, वो भी हमें छोड़ के चली गई. लता जी के गाने ही हम सुन के हम बड़े हुए हैं. उनके गाने से सीखने के लिए बहुत कुछ है. और मेरी मम्मी की भी बहुत फेवरेट थी, उनको बहुत पसंद था लता जी के गाने सुनना. आई होप कि मम्मी ज़रूर मिले लता जी से ऊपर भगवान जी के पास. इसीलिए मैंने इतने दिन वीडियोस बनाए नहीं थे. आज मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गए हैं, बहुत दिनों से मैं आप लोगों से भी मुखातिब नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं और ये अपडेट भी दे दूं. काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही है मम्मी के बारे में, बट जिनको नहीं पता तो ये हो गया है मेरे साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ. पापा ने भी बहुत बहुत ज़्यादा सेवा की मम्मी की. मम्मी रानी की तरह गई. यहाँ पे इतने सारे लोग मिले जो मम्मी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं. आजू बाजू के लोग, सारे लोग, सब लोग मम्मी के लिए बोल रहे थे कि इतनी अच्छी इंसान थी. मैं तो यहाँ पिछले 8-10 साल से मैं मुंबई में हूँ, लेकिन यहाँ जब मम्मी पापा दोनों शिफ्ट हुए तो यहाँ के आजू बाजू के लोग, सब लोग इतना तारीफ़ कर रहे, इतना बोल रहे कि मम्मी इतनी अच्छी थी. लोगों की हेल्प करने के में हमेशा आगे रहती थी. भजन कीर्तन, मंदिर जाना, लोगों से मिलना, फिर गरीबों को हेल्प करना, बहुत कुछ किया जिसकी वजह से मम्मी जाते वक्त एकदम बिल्कुल रानी की जैसा गई. और पापा ने भी उनका बहुत बहुत ज़्यादा
आप सोच नहीं सकते कि मेरे पापा ने मम्मी के लिए इतना ज़्यादा सेवा किया है। पापा ने उन्होंने भी बहुत कोशिश किया कि मम्मी ठीक हो जाए। हमने कभी उनको हॉस्पिटल ऐसे भेजा नहीं है कि हॉस्पिटल में रख दे। तो उनकी पूरी सेवा पापा ही कर रहे थे। रिया भी थी उनको हाथ बटाने में। और मेरी मासी का तो मैं क्या बताऊं, उन्होंने ऐसा कि मम्मी बेड पे है तो उन्होंने पूरा घर संभाल लिया है। मैं आप लोगों से मासी से भी मिलवाऊंगी। मासी भी 2 बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगी मम्मी के बारे में, तो मैं उनको बुलाती हूँ और फिर वो आप लोगों से बात करेंगे। আমি জানো হিন্দি না অতটা ভালো বলতে পারি না, সেজন্য না আমি বাংলাতেই বলছি। হ্যাঁ, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আমার দিদিভাই সম্বন্ধে যে তোমাদেরকে একটু বলার ছিল, সেই জন্য আজকে আমার সুযোগটা এসে গেছে, সেজন্য দিদিভাই সম্বন্ধে তোমাদেরকে একটু বলছি। হ্যাঁ, আমার দিদিভাই কি ভালো মানুষ ছিল, খুব এডুকেটেড ছিল, জ্ঞানী ছিল, সবাইকে মানে বোঝাবার শক্তিটাতে দিদিভাইয়ের খুব ছিল, খুব ভালো ছিল। সবাই এসে পাড়ার সবাই এসে কোনো সময় কোনো পরিস্থিতি হলে তো দিদিভাইকে বলতো, দিদিভাই তুমি বাবলি, আমার দিদিভাইয়ের নাম বাবলি ছিল, বাবলি তুমি আমাদেরকে বলো না কি করব এই সময়টাতে, দিদিভাই বলে দিত। আমার জীবনেও বহুত ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু ওই সময়টাতে দিদিভাই আমাকে প্রতি পদে সাথ দিয়েছে। এটা যে আমি ভুলতে পারি না। এখন আমার কেউ নেই এই পৃথিবীতে। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো, বলি হে ভগবান, তুমি আমার দিদিভাইকে, তোমার চরণে যেন থাকে আমার দিদিভাই। কারণ আমি জানি আমার দিদিভাই খুব ভালো ছিল, গরিবদেরকে খুব সাহায্য করত। আমার জিজুও জানতো না এই কথা, ও তলে তলে সবাইকে সাহায্য করত। কোনো গরিব হলেই হলো, ওরা পয়সা দেওয়া, কাপড় জামা, খাওয়া দাওয়া। অ্যাকচুয়ালি দিদিভাই খাওয়াতে মানুষকে খুব ভালোবাসত। আমরা যে ঘরে থাকি না, এই জন্য আমি জোর করে বলতে পারি আমার দিদিভাই বিষ্ণুর পদেই থাকবে। আর যেদিন যেন মারা গিয়েছিল দিদিভাই, ওদিন যে কি বলবো তোমাদেরকে, এত সুন্দরভাবে দিদিভাইকে সাজিয়ে দিয়েছে আমি তো ভাবতেই পারিনি। আমরা নাকি এত সুন্দর করে পারবো ওকে পাঠাতে, কিন্তু কি সুন্দর করে সাজিয়েছি। এটা ভগবানেরই অশেষ কৃপা, আমাদেরকে দিয়ে এইসব করিয়েছে, সুন্দর করে সাজিয়ে টাজিয়ে একদম বউর মতন করে। আর যেই দিদিভাইকে বউর মতন করে সাজিয়ে টাজিয়ে দিয়েছি, অমনি দিদিভাই মনে হলো কি আমাদের কাছে দৌড়ে বদে চলে গেছে আমাদেরকে ছেড়ে। এই কথাটা যে আমি এখনো ভুলতে পারি না। আজকে বোধহয় 33-34 দিনের মতন হয়ে গেল, কিন্তু আমি ভুলতে পারি না এই সিনটা। আমি রাত্রে যেন ঘুমিয়ে থাকি, ঘুম যখন অল্প ভাঙে তখনই আমার দিদিভাই কথাটা মনে পড়ে, কীভাবে আমরা ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারপরে যেন আর সুন্দর, এত সুন্দর কাজ হয়েছে না, তোমাদেরকে কি বলবো, এত সুন্দর, একটা বাধা বিঘ্ন কিচ্ছু পাইনি। রানীর মতন গেছে, রাজরানী থাকে না, রাজরানী যে যায় ওরকম গেছে দিদিভাই। আর পাড়ার সবাই বলছে তোমার দিদিভাই এত সুন্দর গেছে। আমরা কি বলবো, আমরাও তো অনেককে দেখি, আমাদের রিলেটিভের মধ্যে অনেককে দেখি, কিন্তু এরকম দেখিনি। এটা আমরা জোর গলায় বলতে পারি, সবাই বলছে ঘরে এসে এসে বলে গেছে। প্রতি পদে প্রনাউন্সিয়েশন এত সুন্দর ছিল, এত সুন্দর ছিল, আমাকে সব শিখিয়ে দিয়েছে। এখন আমার বড় আফসোস হয়, প্রতি পদে আমার কথাগুলি মনে পড়ে। আমার দিদি যে বহুত জ্ঞানী ছিল, আমাদের পরিবারেই দিদি বহুত ভালো ছিল। আর পড়াশোনাতে তোমাদেরকে কি বলবো, মেট্রিক হায়ার সেকেন্ডারি সময়ে যে স্যার, স্কুলের স্যাররা ঘরে আসতো, ও কেমন পড়াশোনা করছে, ও আমাদের একটা বড় কিছু, আমাদের বহুত আশা। আমার বাবাকে বলতো আপনার মেয়ে তো আমাদের একটা আশা, স্কুলে ভালো রেজাল্ট করবে, সেই জন্য দেখতে এসেছি, পড়তে বসেছি নাকি, এরকম বলতো। আমার এখন মনে হয় কথাগুলি, প্রতি পদে পদে মনে হয় কথাগুলি। আমার দিদি বিষ্ণুর চরণে আছে, এটা আমি গর্ব করে বলতে পারি। ওর আত্মার যেন শান্তি হয়, এটাই ভগবানের কাছে আমাদের প্রার্থনা।